हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी दोस्त मनुवत और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 73। डेट है 30 दिसंबर 2020 और चैप्टर का नाम है व्हाई डू वी फॉल इल। इस वाले चैप्टर को हम पहली वाली वर्कशीट के अंदर 2 वर्कशीट हम कर चुके हैं, 2 या 3 वर्कशीट हम कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने ये चैप्टर शुरू कर रखा है। और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ चुके हैं हेल्दी किसको बोलते हैं, डिसीज फ्री किसे बोलते हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, अगर आपको कोई डिसीज़ है तो हमें उसमें साइन और सिम्टम्स के बारे में कैसे पता चलेगा, उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। जो हेल्दी है वो मेंटल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, सोशल लेवल पर किस तरीके से हेल्दी है, अगर नहीं है तो क्या दिक्कतें हैं, तो वो हमने इन 2 जो पुरानी वाली वर्कशीट है उसके अंदर पढ़ लिया है। आज की जो वर्कशीट है उसके अंदर हमने पढ़ना है टाइप ऑफ डिसीजेज। जो डिसीजेज हैं, जो बीमारियां हैं, उनके टाइप्स हमें पढ़ने हैं इस वाली वर्कशीट के अंदर। तो हम वीडियो शुरू करेंगे, वर्कशीट शुरू करेंगे, एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे, पढ़ेंगे कि क्या होती हैं डिसीज़ें, कितनी तरीके की डिसीज़ होती हैं, ये सारा हम पढ़ने वाले हैं आज की वर्कशीट के अंदर। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, अगर आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ आए, अगर आपको पसंद आए जो मैंने समझाया, जो पूरी वर्कशीट अगर आपको समझ आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है हमारी वर्कशीट के अंदर जिज्ञासा और ज्ञान नाम के 2 कैरेक्टर हैं। जो ज्ञान है वो क्वेश्चन करता है जिज्ञासा से, और जो जिज्ञासा है वो क्या करती है, वो आंसर करती है। ठीक है, तो जो ज्ञान है वो पूछता है, जिज्ञासा दीदी, वन ऑफ माई फ्रेंड टुक 3 months लीव फ्रॉम स्कूल टू रिकवर फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस और टीबी। जो मेरा एक दोस्त है ना, उसने 3 महीने की छुट्टी ले ली है स्कूल से, किस चीज़ से रिकवर होने के लिए, टीबी से रिकवर होने के लिए। उसको टीबी हुआ था, उसको उससे रिकवर होने के लिए, उससे सही होने के लिए उसने स्कूल से 3 महीने की छुट्टी ले ली। जबकि मोस्ट ऑफ अस रिकवर फ्रॉम इलनेस इन अ फ्यू डेज। जबकि हम लोग, जो अधिकतर लोग हैं, वो क्या होते हैं, कोई भी अगर बीमारी हुई है तो उससे हम बहुत कम दिनों में सही हो जाते हैं। ऐसा क्यों? उसने 3 महीने की छुट्टी ले ली है, बताओ ये कोई बात होती है ना। तो इस तरीके से उसे थोड़ा सा सरप्राइज है वो कि टीबी के लिए 3 महीने, ऐसा क्या होता है टीबी में कि उसे 3 महीने की छुट्टी लेनी पड़ गई। ठीक है, तो अब उसकी जो दीदी है वो उसे समझाती है कि बेटा क्या होता है, जो ज्ञान, डिसीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज, थायराइड एंड कैंसर। ठीक है, कौन कौन सी? ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज, थायराइड और कैंसर डैमेज आर हेल्दी बॉडी, डैमेज आर हेल्थ बैडली एज दे कैन नॉट बी ट्रीटेड इन फ्यू डेज। जो ये सारी बीमारियां होती हैं ना, हमारी हेल्थ को बहुत बुरी तरीके से, एक तरीके से डैमेज कर देती हैं, क्योंकि ये जो डिसीज होती है बहुत जल्दी सही नहीं होती हैं। सच डिसीजेज लास्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ऐसी जो डिसीज होती हैं बहुत लंबे टाइम तक मतलब रुकी रहती हैं या खत्म होती हैं बहुत लंबे टाइम में। द डिसीज विच लास्ट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम कॉल्ड क्रोनिक डिसीज। ऐसी डिसीज जो कि बहुत लंबे टाइम तक रहती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्रोनिक डिसीज बोलते हैं। बात समझ आई? कौन कौन सी होती है क्रोनिक डिसीज? जैसे कि ये सारे एग्जांपल है। कौन कौन सी होती है क्रोनिक डिसीज? जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया, थायराइड हो गया, है ना, डायबिटीज हो गई, कैंसर हो गया। तो ये कैसी बीमारियां हैं जो बहुत आसानी से सही नहीं होती हैं, और ऐसी डिसीज को हम क्या बोलते हैं? क्रोनिक डिसीज बोलते हैं। जो बहुत लंबा टाइम लेगी उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोनिक डिसीज बोलते हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन होता है इनका। ठीक है, बट इफ वी हैव कॉमन कोल्ड एंड कफ, खांसी जुकाम हो गया, फीवर हो गया, हेडेक हो गया, कंजुगेटिव्स हो गया, एक्सेट्रा, दे कैन बी ट्रीटेड इन फ्यू डेज। लेकिन ये ऐसी खांसी जुकाम जैसी जो बीमारियां होती हैं, क्या होती है, बहुत कम समय में सही हो जाती हैं। तो ऐसी डिसीज जो कि कम टाइम लेती हैं, द डिसीज दैट लास्ट फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जो बहुत कम टाइम के लिए रहती हैं, ऐसी डिजीज को हम क्या बोलते हैं? एक्यूट डिसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्यूट डिसीज बोलते हैं। जो थोड़े टाइम के लिए उनको क्या बोलेंगे? एक्यूट। जो लंबे टाइम तक रहे उनको क्या बोलते हैं? क्रोनिक। ठीक है, तो दे डू नॉट कोज एनी परमानेंट डैमेज टू आवर बॉडी। और जो ये छोटी बीमारी होती है ना, मतलब कम टाइम वाली बीमारी होती है, इनसे कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता हमारी बॉडी में। बात समझ आई? तो पहला क्वेश्चन आज का, क्रोनिक और जो एक्यूट डिसीज होती है उनके बीच में आपको क्या बताना? डिफरेंस बताना होता है। एग्जाम में क्वेश्चन डिफरेंस की फॉर्म में ही आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एक्यूट डिसीज एंड क्रोनिक डिसीज। बात समझ आई? अब देखिए, क्रोनिक डिसीज क्या होती है? जो लंबे टाइम तक, लॉन्ग ड्यूरेशन होता है इनका। जो आपकी क्रोनिक डिसीज होती है उनका लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, लंबा टाइम होता है। जैसे कैंसर, एड्स, किडनी डिसीज, डायबिटीज हो गई, ट्यूबरक्लोसिस हो गई, अल्जाइमर डिसीज हो गया, पार्किंसन डिसीज हो गया, है ना, सर्काइडोसिस हो गया। तो ये सारी जो डिसीजेज हैं, मेनली आपको इनका आपने नाम सुना ही होगा। ये सारी डिसीजेज क्या होती हैं? एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलने वाली होती हैं, आराम से सही नहीं होती है, और इनसे हमारी बॉडी का काफ़ी मतलब एक तरीके से डैमेज होता है ना, मतलब क्योंकि लंबे टाइम तक कोई बीमारी चली है, कोई डिसीज चली है, तो वो आपकी जो
बॉडी है उसको हार्म करेगी ही करेगी। जबकि एक्यूट क्या होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन, है ना, ये शॉर्ट ड्यूरेशन तक रहती हैं, ये छोटे समय के लिए रहती हैं, आराम से सही होती है, कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता है बॉडी का, है ना। जैसे कि कफ हो गया, कोल्ड हो गया, स्लीपलेसनेस हो गई, नींद नहीं आ रही है, फ्लू वगैरह हो गई, तो ये क्या होती है बहुत कम टाइम तक रहती हैं, आराम से आपको हो गई, मतलब अगर 2-4 दिन 10 दिन 2-4-5-7 दिन में सही हो जाती हैं अपने आप ही, ठीक है। या आप दवाइयाँ वगैरह मेडिसिन लोगे तो आराम से सही हो जाएंगी, क्योंकि ये परमानेंट डैमेज नहीं करती, और ये क्या होती है, एक्यूट डिसीज होते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा क्रोनिक और एक्यूट के बीच में डिफरेंस। क्रोनिक लंबे टाइम तक चलने वाली डिसीज होती हैं, जबकि जो एक्यूट होती हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन तक चलने वाली डिसीज होती हैं। अगर पेपर में आता है तो आपको यही डिफरेंस लिखना है और साथ में इसके एग्जाम्पल्स लिखने हैं। बात समझ आ गई। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारी वर्कशीट का, जो कि हमें करना था। उसके बाद देखिए, ठीक है, हमने एक्यूट और हमने क्रोनिक डिसीज पढ़ ली ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। अब हमें पढ़ना है ट्रांसमिशन के बेस पर, ऑन द बेस ऑफ ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे ट्रांसमिट होती है, ठीक है। तो उस बेसिस पर जो डिसीज होती है कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 टाइप, 2 तरीके से हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं डिसीजेज को। कैसे, कम्युनिकेबल डिसीज और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम के अंदर आते हैं। जैसे फर्स्ट हमने पढ़ा था साइन एंड सिम्टम्स, इससे भी पहले हमने एक और पढ़ा था, उसको मैं भी बताती हूँ, साइन एंड सिम्टम्स, ये डिफरेंस आते हैं एग्जाम के अंदर। दूसरा हेल्दी और डिसीज फ्री के बीच में डिफरेंस आता है कि हेल्दी और जो डिसीज फ्री पर्सन होता है उसमें क्या डिफरेंस है। अभी हमने पढ़ा एक्यूट और क्रोनिक के बीच में, एक्यूट और क्रोनिक के बीच में डिफरेंस आते हैं एग्जाम के अंदर। बोर्ड एग्जाम्स की मैं बात कर रही हूँ, मतलब एग्जाम्स की बात कर रही हूँ, सॉरी, बोर्ड एग्जाम तो आपके नहीं होते हैं, एग्जाम्स में जो आपके फाइनल एग्जाम होंगे उसमें। और एक आता है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल के बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़रा ध्यान से समझिएगा। मैं इस चैप्टर को शुरू से बहुत ढंग से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी में आज का टॉपिक जो और इम्पोर्टेंट, जो कि डिफरेंस हमारे लिए एक नया आया, दैट इज कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, राइट। तो जो कम्युनिकेबल डिसीज है, जो फर्स्ट टाइप ऑफ डिसीज दैट इज कम्युनिकेबल डिसीजेज, द डिसीज दैट ट्रांसमिट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिसीज। ऐसी डिसीज जो कि पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो सकती है, मतलब अगर मुझे हुई है तो दूसरे बंदे को आराम से हो जाएगी, है ना, मतलब किसी भी तरीके कॉन्टैक्ट से, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आराम से ट्रांसमिट होती है। जैसे कि आपने देखा होगा, कफ हो गई, खांसी अगर आपको एक को है तो पूरी क्लास को हो जाएगी, एक को आपको जुकाम है तो पूरी क्लास को हो जाएगा, है ना। कोल्ड एंड कफ बड़ी नॉर्मल सी, बड़ी कॉमन सी डिजीज है, बिकॉज एक तरीके से, एक तो वैसे तो एक्यूट डिसीज है लेकिन कॉमन है, बिकॉज अगर आपने स्नीजिंग कर दिया, आपने छींक दिया, तो जो ड्रॉपलेट होती हैं आपकी वो एनवायरनमेंट में घुल जाएंगी, उसी एनवायरनमेंट में हम सांस ले रहे हैं तो वो बैक्टीरिया या जो वायरस है वो हमारे अंदर भी चले जाएंगे, हमें भी हो जाएंगी। तो इस तरीके की डिजीजेज जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आराम से चली जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं, ठीक है। तो दीज आर जो ये डिसीज होते हैं, कौन सी डिसीज, जो ये आपकी कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, दीज आर कोज बाय सम माइक्रोब्स, छोटे छोटे जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनसे एक तरीके से होती हैं ये, ठीक है। और कोल्ड पैथोजेंस, मतलब जिन माइक्रोब से होती है उनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं। दीज डिसीजेज आर स्प्रेड बाई, जो डिसीज होती हैं कैसे स्प्रेड होती हैं, एयर से, वाटर से, और फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, ठीक है ना। मतलब एयर से हो सकती हैं, पानी के थ्रू हो सकती हैं, एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन, ठीक है। तो बेस्ड ऑन देयर पॉजिटिव एजेंट, एक पॉजिटिव एजेंट मतलब जिन माइक्रोब्स की वजह से वो होती हैं उनके बेस पर जो ये डिसीज होती हैं इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। बैक्टीरियल डिसीज हो गई, वायरल डिसीज हो गई, फंगल डिसीज हो गई, प्रोटोजोन डिसीज हो गई, ठीक है। मतलब बैक्टीरिया से होने वाले डिसीज, या फिर वायरस से होने वाले डिसीज, या फंगल डिसीज, या फिर प्रोटोजोन डिसीज। बात समझ आ गई। देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती हैं, वो डिसीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती हैं, दे आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेज। कम्युनिकेबल डिसीजेज जो होती हैं उनको जो मतलब एक तरीके से पॉजिटिव जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो पॉजिटिव माइक्रोब्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं, ठीक है। और ये एयर के थ्रू जा सकती हैं, ये वाटर के थ्रू जा सकती हैं, एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में, ठीक है। अब देखिए कौन सा पैथोजन से होगी, इस बेस पर भी डिजीज को कैटेगराइज कर रखा है। बैक्टीरियल डिसीज मतलब बैक्टीरिया से होने वाले डिसीज, जैसे कि टाइफॉइड हो गया, कोलेरा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, एंथ्रेक्स। तो आपको क्या याद रखना है, जो टाइफॉइड होता है, टाइफॉइड को कोज करने वाला जो माइक्रोब्स होता है दैट इज बैक्टीरिया। जो कोलेरा होता है वो भी बैक्टीरिया से होता है, जो टीबी होता है वो भी बैक्टीरिया से होता है, जो एंथ्रेक्स होता है वो भी बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है, आपको एक तरफ से डिसीज दे देंगे, एक साइड डिसीज दे देंगे और दूसरी तरफ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पूछेंगे या पॉजिटिव पैथोजन पूछेंगे। तो आपको याद रखना है टाइफॉइड जो फीवर होता है वो बैक्टीरिया से होता है, कोलेरा बैक्टीरिया से होता है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होता है, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से होता है, ठीक है।
ऐसे ही स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया होते हैं उससे एक्ने होता है, जो मतलब एक तरीके से आपने देखे होंगे ना, पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं उससे, ये वाली मतलब एक तरीके से प्रॉब्लम होती है इस बैक्टीरिया से। ऐसे ही वायरल डिसीज होती है, वायरल का मतलब वायरस से होने वाली, जैसे कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, कोविड आपने सुना है, कोविड जो आजकल फैला हुआ है, डेंगू, एड्स, ठीक है ना, एक्सेट्रा, लाइक सार्स वायरस कोज एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। तो जो सार्स होता है वो क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मतलब एक सांस वाली, मतलब एक सांस की बीमारी होती है उसको फैलाता है सार्स। और जो कोल्ड हो गया, कोल्ड कफ, इन्फ्लुएंजा, कोविड, डेंगू, ये सारे के सारे किससे होते हैं, वायरस से होने वाले डिसीजेस हैं। बात समझ आ गई, ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है। अब देखिए थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। डिसीज दैट आर स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो स्प्रेड हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिसीजेज। तो डिसीजेज दैट आर कैचिंग, जो कि कैच करता है, मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन से जो हेल्दी पर्सन है वो कैच कर लेता है ना, कैच मतलब किसी भी थ्रू हो सकता है। डिसीजेज दैट आर कोज्ड बाय जर्म्स और पैथोजन, जो जर्म्स और पैथोजन से डिसीजेज होती हैं उनको हम कम्युनिकेबल बोलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ पैथोजेनिक इंक्लूडेड, वायरस से हो सकती हैं, बैक्टीरिया से हो सकती हैं, पैरासाइट, वर्म्स और फंगी, इन सब से हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब देखिए कैसे फैल सकती है, कैसे फैलेंगी, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैल सकती हैं, स्नीजिंग एंड कफिंग, है ना। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब आपने हैंड शेक किया है, आप गले मिल रहे हो, आप कोई भी डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट आपका हो रहा है तो उससे फैल सकती है। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, आपने स्नीजिंग कर दी, आप खांस रहे हो, आप छींक रहे हो, तो उससे भी एक तरीके से पैथोजन एक हेल्दी पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकता है, ठीक है। दूसरा एनिमल एंड इंसेक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब एनिमल इंसेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब जो जैसे आप में कोई टाइफॉइड है, आप में मलेरिया है, मान लीजिए आप में मलेरिया है, आपको मलेरिया फीवर हो रखा है, ठीक है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाला डिसीज है, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको मलेरिया हो रखा है, मलेरिया जिस पर्सन को हो रखा है उसे किसी मच्छर ने काटा, किसी मॉस्किटो ने काटा, उस जब मॉस्किटो ने आपको बाइट किया तो वो जो मॉस्किटो है वो वहाँ से आपकी बॉडी से जो ब्लड है वो उसके अंदर चला गया। अब वही सेम मॉस्किटो किसी दूसरे पर्सन को काटता है तो जो वो बाइट करेगा तो जो ब्लड है वो उसके बॉडी के अंदर चला गया, उसका ब्लड, उस ब्लड के अंदर जो मलेरिया था उसका पैरासाइट था, मतलब उसका पैथोजन था, प्रोटोजोआ था। तो एक तरीके से मतलब मतलब जो इंसेक्ट है वो इस एक पर्सन से जिसको पहले से मलेरिया था उसमें मलेरिया दूसरे पर्सन में लेकर के गया, ठीक है। तो इंसेक्ट से हो सकता है, एनिमल से हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही अदर कॉन्टैक्ट, कॉन्टामिनेटेड फूड, मतलब आपने गंदा खाना खाया या फिर वाटर, मतलब ऐसा फूड जिसमें जो कि साफ नहीं था, कोई दिक्कत थी, तो ऐसे फूड से भी मतलब क्या हो सकते हैं, ये डिसीजेज हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए हमने बैक्टीरियल डिसीज मैंने आपको बता दिया, टाइफॉइड, कोलेरा और ये सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे बैक्टीरियल डिसीज में देखिए थोड़ा सा ये जब हम इस तरीके से देखते हैं स्लाइड्स के अंदर तो हमें याद हो जाता है। टाइफॉइड फीवर हो गया, कोलेरा, लेप्रोसी, प्लेग, टिटेनस, एंथ्रेक्स, ट्यूबरक्लोसिस, वूपिंग कफ, डिप्थीरिया, न्यूमोनिया, डायरियल, ये सारी की सारी डिसीज जो होती है वो क्या होती है, बैक्टीरिया से होती हैं। इसलिए आपको याद रखना है, इसमें से मेन कौन सी होती है, टाइफॉइड इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है, कोलेरा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है ना, टिटेनस इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है, एंथ्रेक्स भी आता है पेपर के अंदर, ट्यूबरक्लोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर आता है ना, न्यूमोनिया भी पेपर के अंदर आता है, डायरिया भी पेपर के अंदर आता है। तो ये सारी डिजीज क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है कि इन सबको कोज करने वाला कौन होता है, बैक्टीरिया होता है। मैंने कई बार आपको समझा रखे हैं, अलग अलग तरीके के माइक्रोब्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, फंगी होते हैं, ऐसे ही प्रोटोजोआ होते हैं, है ना। तो इसी तरीके से आप देखिए वायरल डिसीज में हमने पढ़ लिया कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कोविड, डेंगू, एड्स एक्सेट्रा। अब फंगल डिसीज क्या होती है, फंगस से अधिकतर जो फंगी होती है ना उससे अधिकतर स्किन की डिसीज होती हैं एंड स्किन इन्फेक्शन होता है। आपने देखा होगा इस तरीके से आपके पैरों में, हाथों में इस तरीके के इन्फेक्शन हो जाते हैं, वो फंगी की वजह से होते हैं, ठीक है, फंगस। और वो कैसे होता है अधिकतर कि जैसे आपने मतलब आप जैसे आप नहाकर आए हो, आप अच्छे से आप अपने अपने शरीर को नहीं पोंछते, आपके मतलब शरीर में पानी ऐसे ही है, आप अच्छे से उसमें साफ नहीं करते हो, है ना। तो इस तरीके से फंगल इन्फेक्शन, या कई बार क्या होता है जैसे आप गीला तौलिया ऐसे ही छोड़ देते हो, वो ऐसे ही पड़ा है ना, वो सूखा नहीं है धूप में, अगर वो सूखा नहीं है तो उसमें फंगस आ सकता है, और उसी टॉवेल को जब आप दोबारा से यूज़ करोगे तो फंगल आपकी बॉडी में अंदर पहुंच सकता है और उससे इस तरीके के इससे इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो फंगी की वजह से अधिकतर स्किन इन्फेक्शन होता है, याद रखिएगा। इसलिए अपने टॉवेल्स वगैरह जो होते हैं मतलब वो साफ रखिए और सुखा कर रखिए। धूप जो है, सनलाइट जो है वो बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, एज वेल एज आपके जो क्लोथ्स होते हैं उनको सुखाने के लिए आप ऐसे ही उसको मतलब जो छाया होती है उसके अंदर सुखा सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन है कि आप धूप दिखा सकते हो कपड़ों को या धूप में सुखा सकते हो तो धूप में ही कपड़े सुखाएं, क्योंकि उससे फंगल इन्फेक्शन के चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर
वो मतलब प्रोड्यूस ही नहीं होती है एक तरीके से, ठीक है, आराम से किल हो जाती है, मर जाती है। अब देखिए प्रोटोजोन जो है, प्रोटोजोआ से भी डिसीज होती है, जैसे कि मलेरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। मलेरिया किससे होता है? आपको लगता है मच्छर से होता है, नहीं, मच्छर एजेंट होता है, कैरियर होता है एक तरीके से, कैरियर, दैट इज नॉट एजेंट, कैरियर होता है, मतलब कैरी करने वाला, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पहुंचाने वाला होता है, कैरी करने वाला होता है, नॉट एजेंट। तो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। दूसरा होता है कालाजार, ये भी आता है एग्जाम के अंदर, कालाजार एक्सेट्रा, लाइक प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रोटोजोआ कोज मलेरिया, पेपर के अंदर 100% पूछा जाता है, पेपर में पक्का आता है। ये जो मलेरिया है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, देखिए प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रोटोजोआ, ये क्या करता है? मलेरिया का कोज करता है। लेशमेनिया कोज कालाजार, और लेशमेनिया एक तरीके से, लेशमेनिया भी एक एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ का, जो कि क्या करता है, मतलब ये काला आजार कोज करता है, ठीक है, बात समझ आई? तो ये दो डिजीजेज हैं जो कि प्रोटोजोआ की वजह से होती हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा जो मैंने अभी बताया आपको। अब हम चलते हैं आगे अपनी वर्कशीट पर। देखिए, जैसे हमने कम्युनिकेबल डिसीजेज पढ़ी, ऐसे ही होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो बिल्कुल इसका रिवर्स होती है, मतलब जो कि ट्रांसमिट ना हो, है ना। कम्युनिकेबल जो कि कम्युनिकेट एक तरीके से हो जाए, हम बातचीत करते हैं ना, ऐसी डिसीज आपस में, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चले जाए, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में अगर चले जाए तो वो कम्युनिकेबल होती है। अगर हम नॉन कम्युनिकेबल की बात करते हैं तो देखिए, द डिजीजेज दैट डू नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में अगर ट्रांसमिट ना हो तो ऐसे डिजीज को हम क्या बोलते हैं? मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। लाइक हाई ब्लड प्रेशर, ऐसा होता है क्या कि अगर जैसे आपके घर में आपके पेरेंट्स का, मम्मी पापा में से किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता है, मतलब जनरली हो जाता है 50 की, मतलब जो भी 40-50 की एज में होता है, आजकल तो सबके अंदर बड़ा कॉमन है। तो अगर किसी के अंदर हाई ब्लड प्रेशर है तो ऐसा होता है कि एक पर्सन को देख करके दूसरे का हाई ब्लड प्रेशर हो जाए, या अगर किसी में लो ब्लड प्रेशर है तो दूसरे का लो ब्लड प्रेशर हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसी जो डायबिटीज है, ऐसा होता है कि अगर डायबिटीज है किसी को तो उसको उसके पास बैठने से हमें डायबिटीज हो जाएगी, या अगर किसी को कैंसर है तो उसको मतलब उसके पास बैठने से हमें कैंसर हो जाएगा। कैटरेक्ट है, आइज की बीमारी है, तो क्या किसी को, अगर किसी की आइज कमजोर है तो क्या उसके पास बैठने से मेरी भी आइज कमजोर हो जाएंगी? ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो ये डिसीज जो होती हैं, ये बेटा ये मतलब कम्युनिकेबल नहीं होती हैं, दीज आर नॉन कम्युनिकेबल, है ना। जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज हो गए, कैंसर हो गए, कैटरेक्ट हो गए, तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, बिकॉज इनमें इन्फेक्शन नहीं होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, है ना। तो ये क्या हो गई? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, राइट। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज आर कोज्ड बाय अनहेल्दी लाइफस्टाइल, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप कैसे रहते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं कि आपकी डाइट कैसी है, आप किस तरीके से आपका डेली रूटीन होता है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है। इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सम इंटरनल ऑर्गन और ग्लैंड, कई बार हमारी इंटरनल ऑर्गन या ग्लैंड ढंग से काम नहीं कर रही हैं, अच्छे से काम नहीं कर रही, बिकॉज हमने अपना लाइफस्टाइल ऐसा बना रखा है कि हमारे मतलब जो ऑर्गन्स है, जो ग्लैंड्स है, वो काम करना पसंद नहीं करती हैं, है ना, या उन्हें मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। जैसे हार्ट, हाई ब्लड प्रेशर में हार्ट को बहुत तेजी से काम करना होता है, क्योंकि हमारी जो आर्टरीज होती हैं उनकी जो मतलब रेडियस होती है वो बहुत कम हो गई हैं, है ना, क्योंकि हम एक्सरसाइज वगैरह तो कुछ करते नहीं है, तो अंदर जम गया है सब कुछ, है ना। तो वो सारी चीज़ें अगर ऐसा होता है तो मेनली जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से होती है, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग की वजह से होती है, कुछ इंटरनल ऑर्गन या ग्लैंड्स की, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, हमारा जो फूड है, आप केवल पिज्जा बर्गर खाते रहते हो तो उससे जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है उसमें डिफिशियंसी आ गई है ना, आप हेल्दी फूड नहीं खाते हो, है ना, तो उस वजह से हो सकता है। एजिंग का भी इफेक्ट हो सकता है, एज का भी इफेक्ट हो सकता है, एंड अदर फैक्टर, और दूसरे एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, हाँ, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं जाती है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब एक्चुअली बीमारी तो अच्छी नहीं है, लेकिन ये कम से कम ऐसी भी डिजीज है जो कि नहीं होती हैं ट्रांसफर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। तो दिस टाइप ऑफ डिसीज आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ आ गई हो जो हमने अभी पढ़ी है। उसके बाद हम देख लेते हैं, देखिए लास्ट में कुछ मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ। देखिए, कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट डिसीज एंड स्ट्रोक, क्रोनिक लंग डिसीज एंड अदर एनसीडीज। देखिए, तो इसमें देखिए एनसीडी मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, लाइक, तो इसमें देखिए ये किसकी, मतलब इन सब की जड़ क्या है, ये कोई पेड़ की उसमें दिखा रखा है कि पेड़ की अलग अलग शाखाएं हैं, आपका शरीर मान लीजिए, इसमें अलग अलग डिजीजेज हैं जो कि ऐसी डिजीज है कि जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं। तो इनकी जड़ क्या है, ये होती क्यों है? फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से। हम फिजिकल बिल्कुल इनएक्टिव हैं। हमने इस चैप्टर में मैंने शुरुआत में आपको पढ़ाया था कि हेल्थ इज वेल्थ, है ना, जो हेल्थ है वो सबसे बड़ा धन होता है हमारे लिए। तो जो फिजिकल इनएक्टिविटी है उसकी वजह से ये होंगी, हार्ट डिसीज होंगी, डायबिटीज होगी, कैंसर
कैंसर होगा, लंग डिसीज हो सकती हैं, है ना। तो ये फिजिकल इनएक्टिव यानी कि आपको फिजिकल एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप फिजिकली एक्टिविटी करें, फिजिकल रूप से, फिजिकल तरीके से आप बिल्कुल फिट रहें। स्मोकिंग करें आप, अल्कोहल लें आप, है ना, एंड हेल्दी डाइट्स लें, वही खाने पीने का ध्यान न रखें। तो बेसिक्स ये, और एक पूरे कंक्लूजन में बोल सकती हूँ, एक लाइफस्टाइल कैसा है उस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आपकी ये डिसीजेज आप पे हैं या नहीं है। बात समझ आई। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हैं ज़रूर, लेकिन होती बहुत घातक है, क्योंकि कम्युनिकेबल एक तरीके से, फिर भी आप देखिए कम्युनिकेबल में जितने भी डिसीज हैं ना, ये कोल्ड हो गया, कोविड वगैरह छोड़ दीजिए, डेंगू और स्किन डिजीज हो गई, मलेरिया वगैरह, ये फिर भी डिसीज सही हैं, मतलब फिर भी हाँ कम्युनिकेबल है, सही तो कोई भी डिसीज नहीं है, लेकिन फिर भी एक टाइम के बाद सही हो जाएंगे। लेकिन अगर एक बार आपका हाई ब्लड प्रेशर होना शुरू हो गया, अगर एक बार आपको ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू कर दिया ना, आपके ब्लड प्रेशर, आपके हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ना शुरू हो गया ना, तो वो होना एक तरीके से नॉर्मल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको कैंसर हो गया तो नहीं बचोगे आप, मतलब है, मतलब एक तरीके से इलाज है, बट फिर भी मतलब एक काफ़ी घातक डिसीज़ है। तो डायबिटीज़ हो गई, शुगर कैसे मेंटेन करोगे? आपके खाने में बहुत सारी चीज़ों को बंद कर दिया जाएगा, मीठा नहीं खाओगे आप, है ना। तो इससे अच्छा है कि लाइफस्टाइल अच्छा बनाओ अपना, अपने आप को एक्टिव रखो, हेल्दी आप रहें, एक्टिव मतलब आप फिजिकल एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, जॉगिंग करें, आप कोई भी मतलब कोई भी गेम खेले जो आपको खुशी देता है, लेकिन प्लीज़ फ़ोन में मत खेले, फ़ोन की स्क्रीन पर मत खेले, बाहर आउटडोर गेम्स खेले। उसी से होती है फिजिकल एक्टिविटी। हमारे लिए दिक्कत यही है कि आजकल की जो जनरेशन है, या आप जैसे जो लोग हैं, छोटे बच्चे जो हैं, वो क्या करते हैं, केवल छोटे बच्चे क्या, वैसे तो सभी बड़े भी आजकल फ़ोन में ही घुसे रहते हैं हर टाइम। और अगर गेम भी खेलना है, फुटबॉल भी फ़ोन में खेल लेंगे, क्रिकेट भी फ़ोन में खेल लेंगे, सब कुछ फ़ोन में खेलेंगे, और इसीलिए बैठे बैठे आपका जो लाइफस्टाइल है वो हो जाता है बहुत घटिया, और जिसकी वजह से डिजीज़ होती हैं जो कि बहुत हार्मफुल होती है। खैर, अपना ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, वेन एवर वी हैव एनी डिजीज आर बॉडी स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू इट। जब भी हमें कोई डिजीज होती है तो हमारी बॉडी क्या होती है, रिस्पॉन्ड करना शुरू करती है इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड सिम्टम ऑफ डिजीज। सिम्टम्स आएंगे, कुछ साइन आएंगे, है ना, डिजीज के। फॉर एग्जाम्पल, हेड एक, सर दर्द हो गया, लूज मोशन हो गए, कफ, फीवर आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ कोविड, क्योंकि कोविड आजकल चल रहा है। एंड स्वेलिंग इन नेक इज अ सिम्टम ऑफ गोइटर। हमारी नेक में स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, गोइटर, गोइटर बोलते हैं, आयोडीन की कमी से होती है गोइटर नाम की डिसीज, ठीक है। तो द टिश्यू ऑफ द ऑर्गन विच इज अफेक्टेड स्टार्ट माल फंक्शनिंग एंड गिव साइन और सिम्टम ऑफ द डिसीज। जो टिश्यू है ना, टिश्यू ऑफ द ऑर्गन, जिस ऑर्गन में कोई बीमारी होनी है, जिस ऑर्गन में कोई भी डिसीज होगी, मतलब जो भी उसका टारगेट होगा, वहाँ पे क्या होगा, माल फंक्शनिंग होना शुरू हो जाएगा, और साइन और सिम्टम्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। जैसे अगर कोई सांस की बीमारी है तो आपको कफ या फिर कोल्ड, कुछ इस तरीके से, मतलब कफ की स्थिति हो जाएगी, नाक में कोई दिक्कत होगी, कोल्ड हो जाएगा, है ना। आपकी फीवर वाली है तो मतलब जो बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरीके के साइन और सिम्टम्स हमें दिखने शुरू हो जाते हैं। तो आज की वर्कशीट में आज हमने क्या क्या पढ़ा है, अगर आप दोबारा से एक बार रिवाइज करें। देखिए, आज की वर्कशीट में हमने शुरुआत में पढ़ा था हमने क्रोनिक और एक्यूट डिसीजेज, है ना, क्रोनिक और एक्यूट डिसीजेज पढ़ी हैं आप पहले, सबसे पहले हमने। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल पढ़ी है ना। पहले उसके बाद हमने क्रोनिक और जो एक्यूट डिजीज थे उनके एग्जाम्पल पढ़े हैं। उसके बाद हमने कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल चीज़ें पढ़ी है ना, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज कैसे होती हैं, है ना, उनके एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, उनके पैथोजेंस कौन कौन से होते हैं ये हमने पढ़ा है। उसके बाद हमने इनके बारे में पढ़ा, उसके बाद कैसे कैसे हो सकती है वो हमने पढ़ा है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए, हम पढ़ते हैं लास्ट में जो क्वेश्चन है, व्हाट आर एक्यूट एंड क्रोनिक डिसीज, गिव सम एग्जाम्पल। क्या मुझे बताने की ज़रूरत है, क्या मुझे बताने की ज़रूरत है। हमने पढ़ा है क्रोनिक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, और जो एक्यूट है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। बात समझ आ गई। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन, व्हाट आर कम्युनिकेबल डिसीज एंड हाउ डू दे स्प्रेड। जो कम्युनिकेबल डिसीज है वो कैसे स्प्रेड होती है, नेम सम कम्युनिकेबल डिसीज एंड देयर माइक्रोब्स। देखें, ये सारी कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, टाइफॉइड हो गया, कोलेरा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस, ये किससे होते हैं, बैक्टीरिया, ये इनके माइक्रोब्स हैं, ठीक है। ऐसे वायरल में जैसे एड्स, डेंगू, ये क्या है, वायरस की वजह से होती है, तो वायरस इनका माइक्रोब है। स्किन डिसीज भी एक कम्युनिकेबल डिसीज है। अगर आप मतलब जो इसलिए बोलते हैं, जैसे मैंने टोवेल वाली बात बताई थी, अलग अलग टोवेल होने चाहिए सबके, अगर एक में फंग गया तो कम से कम
दूसरे के पास ना पहुंचे, है ना। तो अलग अलग, तो इस तरीके से फंगल डिसीज भी क्या है, एक तरीके से स्किन डिसीज जो होती है वो फंगस की वजह से होती है और वो उसका माइक्रोब है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, गिव एग्जाम्पल। हमने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज अभी सारी पढ़ी है ना, तो उसके एग्जाम्पल आप बता देंगे। ऐसी डिजीज जो कि एक दूसरे से नहीं फैलती हैं, सारी NCDs, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, ये जो कि ट्रांसमिट नहीं होती है वन पर्सन टू अनदर, या फिर हम बोल सकते हैं हेल्दी, मतलब इन्फेक्टेड टू हेल्दी जो ट्रांसमिट नहीं होती है, दीज आर कॉल्ड NCD और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, राइट। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, दैट इज कोविड-19 इज एन एक्यूट डिसीज, एक्सप्लेन। जो कोविड-19 है क्या वो एक्यूट डिसीज है? आप मुझे बताइए, किसी को कोविड क्या पूरी जिंदगी के लिए रह सकता है? नहीं रह सकता ना। आपने देखा होगा 14-15 दिन का एक टाइम है जिस ड्यूरेशन में वो सही हो जाता है, 15-17 जितना भी दिन है ना, 14 दिन का टाइम है। तो इतने टाइम के लिए, ये लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया तो पूरी ज़िंदगी आपको रहेगा, ऐसा नहीं है। जैसे डायबिटीज़ होता है, हाई ब्लड प्रेशर है, ऐसी डिसीज़ नहीं है ना। जो कोविड-19 है वो एक एक्यूट डिसीज़ है, बिकॉज इसका जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज़ नॉट सो लॉन्ग, बहुत लंबा नहीं है। 14 से 15 दिनों के अंदर ये सही हो जाता है, इसलिए कोविड-19 इज एन एक्यूट डिसीज, राइट। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए, और चारों इस चैप्टर के अंदर मैंने बताया आपको बहुत सारे डिफरेंस आने वाले हैं बिटवीन एक्यूट एंड क्रोनिक, बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। आपको डिजीज का नाम दे दिया जाएगा, किससे होती है आपको याद रखना है। टाइफॉइड बैक्टीरिया से होती है, जो ट्यूबरक्लोसिस है वो बैक्टीरिया से होती है, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। सबसे लास्ट में हमें एक मैसेज दिया जाता है हर रोज़ कि आपको अपने हाथ जो है सोप और वाटर से रेगुलरली धोने हैं। और मतलब ये कोविड-19 के टाइम में हम कर रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि आपको मतलब हमेशा करनी चाहिए। मतलब कहीं आप बाहर से आए हैं, खाना खा रहे हैं, तो खाना खाने से पहले कम से कम हाथ धोइए बढ़िया तरीके से। आप कहीं बाहर से आए हैं, कुछ भी काम करने से पहले हाथ धोइए, ठीक है। तो ये तो मतलब एक कॉमन प्रैक्टिस है जो आप पहले से ही फॉलो करते हैं, लेकिन आजकल के टाइम में बिकॉज खतरा है मतलब एक तरीके से कोविड-19 का, तो इसलिए ये प्रैक्टिस हमारी रोज़ की रेगुलर लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस टाइम। तो आपको ये फॉलो करनी है ताकि आप सभी सुरक्षित रहें। तो मेरे ख्याल से हमारी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है, और मैंने अपनी तरफ से पूरा एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से। तो अगर आपको वीडियो का जो एक्सप्लेनेशन है वो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के